और वीज़े की कारकर्दगी जो है वो हमने खैर लाहौर कलंदर में भी बहुत देखी है, अपनी लीग में भी देखी, पर यहाँ पर जो मैच विनिंग प्लेयर होता है वो अलग ही नुमाया हो जाता है, नज़र आता है अलग ही। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप भी अपने डेब्यू के अंदर जो है वो तनवीर भाई बड़े नुमाया हुए, 6 किया था साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ। आज क्योंकि साउथ अफ्रीका के मैच की बात हो रही है तो मुझे याद आया, और वो गालिबन अबू धाबी की डेड पिच के ऊपर आपने किया था। क्या एनवायरमेंट चल रहा था? आप तो लंदन में, खैर फिर वही 2010 की बात आ जाएगी, अटक गया लगता है 2010। नहीं, आप वहां थे लेकिन आपको उस मैच में खिलाया नहीं गया, उन लॉर्ड्स में भी आपको नहीं खिलाया गया। फिर अबू धाबी आके जो सीरीज हुई है वहां आपको खिलाया गया है, और वहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने 6 कर दिया। तो वहां बैठे बैठे क्या आप बैठे हो, अभी कोई हाथ पांव टूटेगा किसी प्लेयर का तो लाएंगे? चक्कर देखिए, चक्कर ना ऐसा नहीं था कि बाद में समझ आती है ना चीजें क्या हो क्या रही हैं। 6 टेस्ट मैचेस थे वहाँ इंग्लैंड में, वो मेरा पहला टूर था, तो मैं तो खैर बड़ा खुश था, चले मेरा नाम आ गया। 6 के 6 टेस्ट मैच मैं खेला नहीं, क्योंकि उसमें आमिर भी था, आसिफ भी था, उमर गुल भी था, वहाब रियाज भी था, मैं भी था, हम लोग थे। तो शायद हो सकता है इस वजह से मुझे 6 में से कोई एक मैच नहीं मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब सलमान बट उस सीरीज़ में कप्तान बने, क्योंकि शायद अफरीदी पहले कप्तान वही थे, शायद वो बिजी होने की वजह से उन्होंने छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले लिया, ऐसा कोई सिलसिला था, फिर सलमान बट कप्तान बन गए। लेकिन जब वहाब रियाज को डेब्यू करवाया गया तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चांस बनता था, क्योंकि मैंने उस सीज़न में 11 मैचेस में कोई 80-85 आउट किए हुए थे फर्स्ट क्लास में, और उसने कोई 6 मैचेस में या कितने मैचेस में 13-14 आउट किए हुए थे। तो मुझे वहाँ लगा कि मुझे खेलना चाहिए। लेकिन जब अबू धाबी की पिच पे मुझे खिलाया, उसके बाद अबू धाबी का टूर था, जब वहाँ मुझे खिलाया तो मुझे ऐसा लग गया पायन बढ़ गया, फुल मरवाने के लिए मैच खिला दिए, क्योंकि ये कुछ ना करे और हमारी तो जान छूटे। जाहिर बात है, वकार यूनुस वहाँ पे हेड कोच थे, तो बस वो अल्लाह भी तो बैठे हुए ना, बेशक 6 आउट कर दी, और इतने बड़े बड़े प्लेयरों को अल्लाह ने आउट करवाया, तो इज्जत रहेगी। लेकिन उसके बाद 4-5 टेस्ट मैच खेले, फिर काम लगवा दिया। वो तो खैर मोहसिन हसन खान साहब ने टीवी पे बैठ के वकार यूनुस का नाम भी लिया है कि वकार यूनुस ने इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, वो परफॉर्म भी कर रहा था, ये खिला नहीं रहा था। अच्छा, ये सारे मामला उस वक्त डिस्क्लोज हो चुके थे? नहीं, ये उस टाइम मुझे पता चला था जब 2011 न्यूजीलैंड का टूर भी किया, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर भी किया, फिर उसके बाद रेस्ट दिया गया था। आई थिंक जिम्बाब्वे की सीरीज़ थी, मुझे इस तरह रेस्ट करवाया गया था, पता नहीं मैं कोई 2 से मैच के खेल चुका था। आप थक गए? वो एक प्री प्लान, अब समझ आती है ना, वो प्री प्लान के जरिए रेस्ट करवाया गया था। फिर श्रीलंका की सीरीज़ थी, टेस्ट मैचेस की, उसमें जो हम 4 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हम 4 लड़के आई थिंक रेस्ट किए थे, उस 4 में से 3 आगे थे, मेरा नाम नहीं आया। अच्छा। तो फिर मैंने मोहसिन हसन खान साहब को फ़ोन किया, मैंने बोला मेरा चीफ सिलेक्टर थे, वो चीफ सिलेक्टर थे, मेरा नाम क्यों नहीं है? तो उन्होंने मुझे बोला कि वकार यूनुस कह रहे आप फिट ही नहीं है। और आप फिट थे उस वक्त? मैं फिट था, उससे वेस्ट इंडीज की सीरीज खत्म हुई थी तो घर थे, उसके बाद कहाँ जाना था? सी बात है, चीफ सिलेक्टर तो घर पे बैठे को अनफिट हो सकता है? लगा होगा भी, चीफ सिलेक्टर को लगाओ, ऐसे होते होंगे ना। नहीं, वो क्योंकि वो उस वक्त नो बॉलें भी तो इतनी दूर दूर की होती थी वो आधी पिच पे आके नो बॉल हो रही है। नहीं, मुझे देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से, ये मैं अपनी बात करूं, मुझे औरों का नहीं आइडिया, इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी थोड़ी बहुत खेली, मुझे एक आइडिया हो गया है, अगर आपने चमचागिरियां करनी है ना, लंबी क्रिकेट खेलनी है और आपके पीछे बैक नहीं है, आपको चमचागिरियां करनी पड़ेंगी, बिला वजह चमचागिरियां करनी पड़ेंगी। आप पीसीबी की नेचर बता रहे हैं? मैंने जो चीजें देखी है ना, जो वहां कुछ मुझे समझ आता था कि ये और प्लेयर्स भी आई थिंक काफी दफा कह चुके हैं कि जिसको नहीं खिलाना साफ पता चलता था, उसको बैटिंग ही नहीं करवाते थे, उस नेट्स पे उसको बॉलिंग ही नहीं करवाते थे। तो मैंने जो चीजें देखी, मुझे ऐसा फील हुआ है कि जब तक आप हेलो आए ज्यादा ना रखो, चमचागिरियां ना करो, आगे पीछे ना हो, आप लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकते। और मेरे जैसा सीधा और आदमी वो तो वैसे ही नहीं खेल सकता था, इसीलिए मैं बाहर हो गया। तो बाहर निकल के तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है उन लोगों को कि जी ज़्यादा खतरनाक हो गए? अब तो मैंने सुना आपकी दोस्तियां भी माशाल्लाह 2010 की टीम वालों से हो रही हैं। देखिए बात सुने, ये बहुत से लोग कह चुके हैं कि मुझे जितना पीछे रखोगे मैं उतना खतरनाक हो जाऊंगा। हाँ, ये गुलैल वाला सीन हो रहा है, जितना खींचोगे उतनी जोर से लगूंगा मैं खा करके, तो ये लग रहे हैं आप। चले खैर, जो हुआ वो हो गया 2010 में, मतलब 11-12 में जब भी आपने खेली, जब तक खेली माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खेली, बहुत लेकिन अल्लाह के शो अब यहाँ पे बैठता हूँ ना, किसी को बर्दाश्त नहीं होता मैं। जाहिर सी बात है जी, आप सच बोल देते, मेरे न ज्यादती कितनी तो फिर बर्दाश्त करो ना, बात जी वो सीन हो गया जी, दाम पास कर वरना बर्दाश्त कर, ये चलता रहेगा। खैर, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।